हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Question number 1. For making a dress with कसूती एम्ब्रॉयडरी, which one of the following motif you will use? आपको बताना है कि अगर आप कसूती एम्ब्रॉयडरी की ड्रेस बनाते हैं तो आप इसमें से कौन सा मोटिव को यूज करेंगे? गोपुरम, तुलसी वृंदावन, नंदी या फिर चोकला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोपुरम। गोपुरम को आप एज अ मोटिव यूज करेंगे अपने कसूती एम्ब्रॉयडरी के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रिएक्टिव डाइज फॉर्म द फॉलोइंग बॉन्ड्स विद द फाइबर। रिएक्टिव डाइज जो है वो कुछ बॉन्ड बनाती हैं फाइबर के साथ। तो आपको बताना है कि वो कौन सा फाइबर है। आयोनिक, हाइड्रोजन, वैंडर वॉल्स फोर्सेस या फिर कोवलेंट बॉन्ड? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोवलेंट बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्लाज्मा टेक्नोलॉजी? एक ऐसी चीज जो एडवांटेज नहीं है प्लाज्मा टेक्नोलॉजी की। इंक्रीजेस एब्रेशन रेजिस्टेंस, क्या उससे एब्रेशन रेजिस्टेंस बढ़ता है? इंक्रीजेस डाइंग स्पीड, असिस्ट बायो स्काउरिंग या फिर गिव्स लिक्विड रेपिलियंसी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असिस्ट बायो स्काउरिंग। बेसिकली वो बायो स्काउरिंग को असिस्ट करने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिफ्टिंग ऑफ डार्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर चेंजेस द। जब हम कभी डार्ट्स को शिफ्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, तो उसमें क्या चेंज हो जाता है? फिट ऑफ द गारमेंट, अमाउंट ऑफ द डार्ट कंट्रोल, शेप ऑफ द पैटर्न या फिर डिजाइन ऑफ द गारमेंट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4। तो आपके शेप ऑफ द पैटर्न और डिजाइन ऑफ द गारमेंट में चेंजेस आते हैं जब भी हम कभी डार्ट को चेंज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर मेकिंग अ ड्रेस फॉर योर सेल्फ इन अ प्लेन वोवन फैब्रिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक्स यू विल यूज? आपको अपनी एक ड्रेस बनानी है एक प्लेन वोवन फैब्रिक की, तो आप उसमें कौन सा फैब्रिक यूज करेंगे? परकेल, फ्लैनल, बर्लप, चीनो या फिर मोलस्किन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3। तो आप तीन ऑप्शन यूज कर सकते हैं, परकेल, फ्लैनल एंड बर्लप। तो ये तीनों फैब्रिक्स को आप प्लेन वोवन फैब्रिक के लिए यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर फैशन? फैशन को कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं? एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सम्प्यूटरी लॉज या फिर एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नीचे देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 एंड 5। तो देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं ये वाले। तो फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, एंड 5 ऑप्शन आपका है एन इकोनॉमी ऑफ एबंडेंस। तो 1, 2 एंड 5 ऑप्शन आपके हो गए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर? कंडेंसेशन पॉलीमर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? एक्रेलिक, मॉडल एक्रेलिक, पॉलिएस्टर या फिर नायलॉन? जल्दी से बताएंगे। कोई दो ऑप्शंस हैं इसमें से जो कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 एंड 4। पॉलिएस्टर एंड नायलॉन जो है आपके कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Given below are two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. आपको मैंने कल भी बताया था assertion होता है, उसके पीछे का reason होता है। आपको ये बताना है assertion और reason आपस में interrelated है, नहीं है, incorrect है या correct है। एक assertion दी गई है, overweight people look heavier in stiff fabrics। overweight people जो हैं वो stiff fabrics के अंदर भारी लगते हैं, heavy लगते हैं। रीजन दिया गया है, these fabrics stand away from the body creating an illusion of additional thickness। ये हमारी बॉडी से थोड़ा सा अलग खड़े होकर थिकनेस क्रिएट कर देते हैं। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
क्या ये assertion और रीजन सही है या गलत है, या क्या ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल ठीक है। हैवी लगते हैं बिकॉज स्टिफनेस ऐड हो जाती है क्लोथ्स की वजह से, प्लस एक एडिशनल थिकनेस भी दिखने लगती है। तो बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है फिगर टाइप्स और डिस्क्रिप्शन के साथ। आइडियल टाइप, स्क्वायर शेप, हार्ट शेप एंड डायमंड शेप। देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं जो करेक्ट आंसर रहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, आगे देखते हैं। तो आपका जो सबसे पहले है आइडियल टाइप, आइडियल टाइप के लिए आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर 3, कर्व्स आउटवर्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द वेस्ट एंड राउंड हिप ओवर बोन। स्क्वायर शेप में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्व्स आउटवर्ड एब्रप्टली फ्रॉम वेस्ट एंड फॉल्स स्ट्रेट टू हिप्स। हार्ट शेप हो जाएगा आपका कर्व्स डायगनली आउटवर्ड्स फ्रॉम वेस्ट टू हिप्स, वो होता है हार्ट शेप। आई एम सॉरी, हार्ट शेप आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 और डायमंड शेप हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आपका हो गया करेक्ट आंसर, 3, 4, 2 एंड 1। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे सीरीज। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, कलर प्रॉब्लम बताई गई है और डिस्क्रिप्शन बताया गया है। फ्रॉस्टिंग, टेंडरिंग, बेयर या फिर मेटरमिज्म, क्या है ये प्रॉब्लम्स और इनके क्या एक्सप्लेनेशंस और डिस्क्रिप्शन बताएं आपको। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिएगा मैचिंग करते हैं, फ्रॉस्टिंग में आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चेंज ऑफ कलर ड्यू टू लोकलाइज्ड एब्रेसिव वियर। टेंडरिंग का मतलब होता है वीक एरियाज इन फैब्रिक रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल डैमेज। बेयर का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल ऑफ शेड बैंड अक्रॉस द फैब्रिक। और मेटामर्मिज्म का मतलब होता है आपका सेम कलर अपीयर्स डिफरेंट अंडर डिफरेंट लाइट सोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4, 1, 2, 3। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future, and these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.